अमित शाह और रघुवर दास कल नहीं जाएंगे लखनऊ। 23 मार्च को दोनों नेता जा सकते हैं लखनऊ। पर्यवेक्षकों की निगरानी में विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। 24 मार्च को यूपी भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया है। सपा ने जारी की 36 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। सपा ने बुलंदशहर और मेरठ सीट आरएलडी को दी है। 3 चरणों के लिए एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए हैं। मथुरा, एटा, मैनपुरी में 2 उम्मीदवार। 21 मार्च सोमवार को शाम 5 बजे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। 2 बजे से दिल्ली से रवाना होंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। भाजपा प्रदेश दफ्तर में शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और तभी बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। दिल्ली में अमित शाह के घर उत्तराखंड सरकार को लेकर हुई बड़ी बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष रहे शामिल। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सीएम फेस को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हुई। अमित शाह के घर में बैठक पर जाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारे पास सीएम फेस की कमी नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमारे काम पर मुहर लगाई। उत्तराखंड के सीएम को लेकर दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर हुआ मंथन। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशंक के साथ की बैठक। धामी ने कहा, विधायक दल की कल शाम को होगी बैठक। कल विधानसभा में शपथ लेंगे उत्तराखंड के सभी विधायक। विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे विधायकों को शपथ। सोमवार को होगी उत्तराखंड भाजपा के विधायक दल की बैठक। 21 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। शपथ ग्रहण में इसे भव्य बनाने के लिए खाका तैयार किया गया। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगा उत्तराखंड कांग्रेस। 21 और 22 मार्च को पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी। देहरादून में ये समीक्षा बैठक होनी है। कांग्रेस के जीते हुए विधायक और प्रत्याशी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेजी है 27 नामों की सूची। सुरेश खन्ना, रमापति शास्त्री, माता प्रसाद पांडे, सतीश महाना, रघुराज प्रताप सिंह के नाम इसमें शामिल हैं। साथ ही आसम खां का नाम भी लिस्ट में मौजूद है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब बसपा फिर से काडर नेताओं की टीम तैनात करेगी। इस महीने हो सकती है बसपा के प्रदेश संगठन की बैठक में कई ऐलान कर सकती है मायावती। भाजपा आज जारी कर सकती है बाकी 6 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। शनिवार को जारी की गई थी 30 प्रत्याशियों की सूची। सपा से भाजपा में आए कई चेहरों के नाम भी इस सूची में शामिल। ब्रज क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र की सभी 7 सीटें और प्रदेश की सभी 36 सीटें इस बार बीजेपी ही जीतेगी। ये भी आरोप लगाया कि पिछले एमएलसी चुनाव में सपा ने गड़बड़ी की थी। मतदाताओं को पोलिंग बूथ जाने नहीं दिया था। बूथ पर कब्जा करके जीते थे एमएलसी चुनाव। सीतापुर पहुंचे भाजपा एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया स्वागत। पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पवन सिंह चौहान का किया स्वागत। सीएम योगी से मिलने पहुंची फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने बीपी गंगा से भी बातचीत की। फिल्म को टैक्स फ्री करने पर आभार जताया। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्म सिटी बनाने का जो योगी जी का सपना है उसे मैं पूरा करूंगा। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी टीम ने मुलाकात की। रुड़की पहुंचे पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने चुनाव में हुए भीतरघात को लेकर कहा है कि बीजेपी हाईकमान को सब पता है, इसीलिए भीतरघातियों पर आलाकमान जल्द कार्रवाई करेगा। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने रचा है इतिहास। स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। यूपी में भाजपा की जीत का जिक्र है और लिखा है कि पीएम के मार्गदर्शन में ये जीत मिली है। यूपी में पुलिस महकमे के कई यूनिट्स में 900 पद सृजित किए गए हैं। एटीएस में भी बढ़ाए गए हैं 68 पद। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 61 पद। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट बनाई जाएगी और 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए 147 पद हैं।
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज किया। 28 मार्च तक चलेगा ये अभियान। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को ड्रॉप पिलाने का टारगेट है। सीएम बोले यूपी से कोरोना प्रबंधन की तारीफ हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा, स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का है हिस्सा। सब लोग एक साथ सामूहिकता से जुड़ेंगे तो फिर इसके सफल और सार्थक परिणाम आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के अलावा बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जाता है। मासूमों को पूरा टीकाकरण कवरेज समय पर देना होगा। यह हर एक बच्चे का अधिकार है, तो हम सभी का दायित्व भी। गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक। घर में घुसकर लोगों से की मारपीट। लाठी डंडों से लोगों को पीटते हुए सीसीटीवी में कैद हुए दबंग। लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन इलाके के मुगरहा गांव में जमीन विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं। और वहीं फायरिंग में गोली लगने से एक शख्स घायल भी हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पुलिस जुटी है और इसका वीडियो भी वायरल है। रायबरेली में मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गांव के बाहर खेतों के पास बना था मंदिर। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। महाराजगंज के मदनखेड़ा गांव की ये वारदात है। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला यात्री से शौचालय संचालक ने किया रेप। घटना के वक्त सामान लेने गया था महिला का पति। पीड़िता की तहरीर पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। व्यापारी से लूटपाट करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन किराना व्यापारी से पहले लूट की गई थी और 25,000 रुपए इनसे लूटे गए थे। एक बदमाश के पांव में गोली लगी है। सीतापुर के थाना खैराबाद में पुलिस और स्वाट टीम ने वांछित अभियुक्त आरिफ को 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। पौड़ी में नए बस स्टेशन के पास दुकानों को चोरों ने बनाया है निशाना। एक साथ 7 दुकानों के ताले तोड़े हैं। 60,000 नकदी और 40,000 रुपए तक के सामान पर हाथ साफ किया। व्यापारियों ने थाने में दी है तहरीर। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाया बाहर। बीती रात घर से किसी काम के लिए बाहर निकला था ये युवक। फर्रुखाबाद के हजियापुर गांव में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है। फायरिंग में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र। रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में चल रहा था पुराना विवाद। प्रयागराज में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी। मेडिकल कॉलेज कैंपस में संविदा कर्मचारी का शव मिला है। युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। घोरपुर के तालाब के किनारे अज्ञात युवक का शव। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र में भगवानपुर चट्टावन गांव में उधार की रकम वापस मांगने पर मारपीट हो गई। सतपाल नाम के एक शख्स की रास्ते में रोककर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए आरोपी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल के पंत पार्क में एक टी स्टॉल पर रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। स्टॉल के पास मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। समय रहते स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से सिलेंडर की आग को बुझाया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने सभी स्टॉल वालों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 ट्रकों में भयंकर आग लग गई। दोनों ट्रक आग में जलकर हुए खाक। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के जहानी खेड़ा का यह मामला है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। सोनभद्र में कार और बाइक में हुई आमने सामने की टक्कर। बाइक सवार दंपति की हुई मौत। पति पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों की मौत। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मकान की छत गिरने से घर में सो रही 3 साल की मासूम की मौत हो गई। जर्जर हालत में था लगभग 50 साल पुराना यह मकान। धमाके की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। मामले की जांच में जुटा है प्रशासनिक अधिकारियों का अमला।
सहारनपुर में कोतवाली मिर्जापुर की जीप अनियंत्रित होकर गांव पाडली के पास खाई में गिरी है। थाना प्रभारी के चोटिल होने की खबर है। जीप को रेस्क्यू करके निकाला गया है बाहर। बड़ा हादसा टला। आगरा में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस पलटने से तकरीबन 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। देरी से पहुंचने पर पुलिस जीप को आक्रोशित ग्रामीणों ने पलटा दिया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। कार के परखच्चे उड़े। नशे में धुत होकर कार चला रहा था युवक। पक्के पुल टीले वाली मस्जिद के पास का मामला। पीलीभीत के माधो टांडा इलाके में बेकाबू कार ने टेम्पो में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। घर से सब्जी खरीदने मंडी जा रहे थे टेम्पो सवार युवक। हादसे में घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारी संख्या में लोगों के आने से जाम की स्थिति बन गई। रविवार और शनिवार के दिन लोगों की भारी भीड़ के चलते जाम लगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। एक पार्किंग पुल होने पर लोगों को दूसरी पार्किंग में भेजा गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा में सीएम फेस को लेकर निशाना साधा। अमरोहा में भाजपा विधायक राजीव तरारा के योगी के गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल है। दोबारा योगी सरकार आने की खुशी में गाने पर झूमते दिखाई दिए भाजपा विधायक। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने रविवार को जमकर होली खेली। होली के दिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होली के अगले दिन खेलते हैं होली। और पुलिस लाइन कोतवाली में डीजे पर जमकर महिला और पुरुष आरक्षियों ने डांस किया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के बीच में अकबरपुर टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने हंगामा किया है। सैलरी न मिलने से नाराज हैं ये कर्मचारी। टोल प्लाजा अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हंगामा और प्रदर्शन। 2 पक्षों के बीच विवाद के मामले में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे कार्यकर्ता। एटा के सुन्ना हाईवे पर बोलेरो और कार की टक्कर के बाद बवाल हो गया। 2 पक्षों ने पथराव किया, मारपीट की, फायरिंग भी हुई। ग्रामीणों की फायरिंग से बचे दरोगा पुलिस को मौके से मिले हैं 2 खोखा कारतूस और हमलावरों की अब धरपकड़ जारी। सवालों के घेरे में आगरा पुलिस। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किए गए आरोपी आराम से टहलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सीसीटीवी में कैद आरोपियों की घरों में जाती हुई तस्वीरें सामने आई। उधर लखनऊ के यसीनगंज इलाके में घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में युवक का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। घर से गायब हुए युवक का तालाब में शव मिला था। हत्या का आरोप लगाकर इंसाफ की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर माने परिजन। मार्च महीने में बढ़ रही है गर्मी से परेशानी। लखनऊ में मार्च में तापमान पहुंचा है 36 डिग्री के पार। तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान।